हम सब में कोई ना कोई जुनून होता है ना। लेकिन क्या हो अगर वही जुनून हद से गुजर जाए और हमें सीधे खौफ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर दे। आज हम दो ऐसी ही कहानियों की गहराई में उतरेंगे जो इसी सवाल की पड़ताल करती हैं कि कैसे हमारी सबसे गहरी चाहतें ही हमारे सबसे बड़े डर को जन्म दे सकती हैं। जरा इस चेतावनी को सुनिए। एक बूढ़ी औरत की ये आवाज कोई मामूली सलाह नहीं है, बल्कि एक भयानक कहानी का दरवाजा है। एक ऐसे सफर की शुरुआत जो एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदलने वाला है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो हमारी पहली कहानी हमें जुनून के उस रोमांचक लेकिन बेहद खतरनाक रास्ते पर ले जाती है जहां बाहर की दुनिया की खोज एक बुरे सपने में बदल जाती है। ये कहानी है एक कपल की जो एडवेंचर की तलाश में निकला तो था, लेकिन उन्हें जो मिला वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मिलते हैं हमारे किरदारों से। एक तरफ है आरव, एक पैशनेट फोटोग्राफर जिसे हर पल कैमरे में कैद करने का जुनून है, और दूसरी तरफ है निशा, एक राइटर जिसे पुरानी रहस्यमयी जगहों की कहानियों से प्यार है। इन दोनों का यही कॉमन पैशन, यही रोमांच की चाहत उन्हें एक ऐसी जगह ले जाती है, रुधिरपुर नाम के एक सुनसान गांव में, जहां से लौटना शायद नामुमकिन है। और यहीं से खेल शुरू होता है। आरव का कैमरा, जो उसकी कला थी, अब खौफ का गवाह बनने लगता है। जरा सोचिए, पहली तस्वीर में दूर एक धुंधली सी परछाई दिखती है। फिर अगली तस्वीर, अलाओं के पास निशा के ठीक पीछे एक दूल्हा खड़ा है, और फिर हर अगली तस्वीर के साथ वो दूल्हा और करीब आता जाता है। अब ये तस्वीरें यादें नहीं रहीं, ये एक आने वाले खतरे का काउंटडाउन बन चुकी हैं। और फिर उनका वही रोमांच का जुनून, उनकी वही जिज्ञासा उन्हें उस भूतहा हवेली के अंदर खींच ही ले जाती है। वो आए तो थे एक रहस्य सुलझाने, पर अब वो खुद उस कहानी का एक भयानक हिस्सा बन चुके हैं। एक ऐसी शादी का हिस्सा जिसका अंजाम मौत से भी कहीं ज्यादा खौफनाक है। तो सवाल ये है कि आखिर ये दूल्हा है कौन? ये कोई आम भूत नहीं है। ये है एक जमींदार की भटकती हुई आत्मा, एक ऐसा शैतान जो अमर होने के लिए सदियों से अमावस्या की रात को दुल्हनों की बलि चढ़ाता आया है। लोगों को लगा था कि उन्होंने उसे जला के खत्म कर दिया, लेकिन उसकी नफरत, उसकी हवस आग में भी नहीं जली, और अब उसकी अगली शिकार है निशा। तो ये तो थी बाहरी दुनिया के खतरों की कहानी। लेकिन अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ, जो हमें हमारे ही अंदर के अंधेरे से मिलवाती है। यहां जुनून बाहर नहीं खोजा जाता, यहां जुनून अंदर ही पैदा होता है, एक लैब के अंदर, जहां एक सर्जन खुद को भगवान साबित करने पर तुला है। क्यों नहीं हो सकता जिंदा? देखो, मैं भी तो मरकर ही जिंदा हुआ हूं। ये शब्द हैं समीर के, और ये सिर्फ उसका घमंड नहीं दिखाते, ये उसके उस खतरनाक जुनून की गवाही देते हैं जो कुदरत के कानून को, मौत को चुनौती देना चाहता है। उसका मिशन किसी जगह को जीतना नहीं, बल्कि खुद मौत को हराना है। और समीर का ये सफर, ये पतन बहुत तेजी से होता है। पहले वो मुर्दा शरीरों में जान डालने की नाकाम कोशिश करता है, और जब वहां फेल होता है तो वो आईने में दिख रही अपनी ही परछाई पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो जब आपकी परछाई आपको जवाब देने लगे? वो परछाई जिंदा हो जाती है, एक शैतान बन जाती है, और आखिर में वो असली समीर को आईने में कैद करके उसकी दुनिया पर, उसकी जिंदगी पर कब्जा कर लेती है। तो खुद को खुदा समझने की इस भूल की कीमत क्या थी? मौत? नहीं, मौत से कहीं ज्यादा भयानक सजा। असली समीर अब खुद एक जीता जागता आईना बन चुका है, अपनी ही जिंदगी को एक दर्शक की तरह देखने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए कैद। तो अब हमारे सामने हैं खौफ के दो अलग अलग चेहरे। एक जुनून जो बाहर की दुनिया में शिकार ढूंढता है, और दूसरा जो हमारे अपने अंदर से ही जन्म लेता है। पर सवाल यह है कि क्या इन दोनों कहानियों में कुछ कॉमन है? एक तरफ है जमींदार का भूत, एक सदियों पुराना श्राप जो अपनी हवस पूरी करने के लिए शिकार करता है, और दूसरी तरफ है समीर की परछाई, एक नया बना शैतान जो अपने बनाने वाले को ही रिप्लेस करना चाहता है। एक का मकसद है रस्म, दूसरे का अस्तित्व मिटाना। अगर हम और गहराई में देखें तो दोनों कहानियों का स्ट्रक्चर काफी मिलता जुलता है। दोनों में एक श्रापित चीज है, एक कैमरा जो वो सच दिखाता है जिसे हम देखना नहीं चाहते, और एक आईना जो एक ऐसा झूठ पैदा करता है जो सच बन जाता है। दोनों में हीरो अकेले पड़ जाते हैं, एक भूतय गांव में तो दूसरा अपनी ही लैब में, और दोनों में जो खोता है वो दिल दहला देता है। एक अपनी मोहब्बत खोता है
तो दूसरा अपना आपा, अपना वजूद ही खो देता है। तो इन कहानियों का असली मतलब क्या है? असली डर क्या है? क्या ये सिर्फ एक भूत या एक परछाई की कहानी है? या फिर खौफ की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं, शायद हमारे ही अंदर? देखिए, असली खौफ वो भूत या वो हमशक्ल नहीं है। असली और सबसे भयानक डर तो इस बात का है कि हमारी सबसे गहरी चाहतें, हमारा सबसे बड़ा जुनून ही हमारी तबाही की वजह बन सकता है। मतलब जिसे हम सबसे शिद्दत से पाना चाहते हैं, वही हमें पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, क्या हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमारा सबसे बड़ा डर कोई और नहीं बल्कि हमारे ही अंदर छिपी हमारी अपनी ही परछाई है?